किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के ऊपर, क्योंकि चने के बारे में हमने कई वीडियो पहले भी बनाए हैं, अब भी बना रहे हैं और आपको एक एक जानकारी देने का काम कर रहे हैं। हम किसान हैं और किसान होने के नाते किसानों के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि हर किसान तमाम तरह की जानकारी नहीं रख सकता, अनेक हमारे मित्रों के साथ नहीं जुड़ सकता और उत्पादन, बिजाई, खपत, प्रोडक्शन ये सब जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। और उसी किसान तक ये जानकारियाँ पहुंचाने के लिए हमने ये अभियान चला रखा है और इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अन्य किसानों तक शेयर करिए ताकि उन्हें ये बातें हम पहुंचा सकें। साथियों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि चना 6500 रुपये के भाव हमें दिखाई देते हैं, जबकि उस टाइम 6200, 6150 और 6000 रुपये के मोटे मोटे भाव बड़ी मंडियों में थे। चना 6300, 6350 बना और आगे भी हम अभी भी कह रहे हैं कि 6500 रुपये चना पक्का बनेगा। और क्यों बनेगा ये बात हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको पढ़ के भी सुनाने जा रहे हैं। हमारे पुराने वीडियो निकालोगे, जो किसान हमारे साथ पुराने रूप में जुड़े हुए हैं उनको इस बात का पता है कि हमने बहुत पहले एक बात कही थी कि चने का जो उत्पादन है वो 90 लाख टन से प्लस नहीं जाएगा। परंतु अब एक और खेल इसके अंदर बन चुका है कि चने का जो उत्पादन हमने पहले अनुमान लगाया था कि 90 लाख टन चना हमारे यहाँ भारत के अंदर 2025 और 26 में पैदा होगा, वो अनुमान हमारा भी गलत निकला और चना का जो नया अनुमान आया है वो केवल 70 और 72 लाख टन का आया है। अब आप हिसाब लगाइए कि लगभग 17-18 लाख टन माल उत्पादन के तौर पर चने का घट चुका है। कुल उत्पादन, कुल माल हमारे भारत के अंदर इस फसल को जोड़ करके और कैरियर स्टॉक जो पिछले साल से निकल के आया, सारा ही कुल हम मिलाते हैं तो ही 90 लाख टन बैठता है, क्योंकि 15 लाख टन माल पिछले साल का कैरियर स्टॉक निकल के आया और 70-72 की जो हमारे पास अब रिपोर्टें आ रही हैं कि फसल है, तो सारा ही 90 लाख टन माल हमारे भारत के अंदर बैठता है। मांग, हम यदि मांग की बात करें तो चने की मांग मैं क्लियर बता देता हूं कि लगभग 90, 95 और 100 लाख टन की प्रति वर्ष की रहती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी कारण जब उत्पादन घटता है, निर्यात बढ़ जाता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का चना हमारे भारत को मंगवाना पड़ता है। कंपनियां मंगवाती हैं और भारत के अंदर वो बेचती हैं। आपको पता ही है कि चने के भाव जब 8000 हुए थे तो पीली मटर भी मंगाई गई थी। मिश्रण करके ये चीज़ें मिश्रण के तौर पर मिलावटी सामान भारत के लोगों को खिलाया गया था। परंतु इस बार साथियों जो आयातित चना है उसका भी सनोरिया बदल रहा है। हमारे पास जो रिपोर्टें आई हैं उनके हिसाब से हम बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कंटेनर का चना जो आ रहा है वो $615 प्रति टन के हिसाब से भाव उसके बने हुए हैं और आगे हमें लगता है कि $630 प्रति टन तक के भाव भारत के अंदर चने के दिखाई दे सकते हैं। और इसके हिसाब से यदि आयात वाला चना है उसकी रेट हम निकालेंगे तो ये बैठेगी 6900 रुपये के लगभग। भाई 6900 रुपये के लगभग ऑस्ट्रेलिया का चना हमारे बंदरगाहों पर पहुंचेगा। और इसी कारण से अभी हमारे चना के रेट मंदे हैं, तो कोई भी कंपनी ऑस्ट्रेलिया का चना भारत के अंदर नहीं ला रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं। अब तक पुराना जो स्टॉक निकल के आया और इस बार का जो पैदावार हुआ, लगभग 35 से 40 लाख टन चना खपत में चला गया है। दालें बन गई हैं, मिश्रण बन गया है। अब आगे हमने आपको जो अनुमानित तौर पर जानकारी दी कि 90 लाख टन माल जो हमारे पास पहुंचा है, जो कैरियर स्टॉक करके पैदावार करके, और उसमें 40 के लगभग पिड़ाई में चला गया, तो लगभग 50 लाख टन माल अभी भी हमारे भारत के अंदर मौजूद है। और 50 लाख टन माल से हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यदि ज़मीनों में नमी अच्छी रहती है, बिजाई ठीक होती है, तो अनुमानित तौर पर 2-2.5 लाख टन चना तो मान के चलो बिजाई में ही निकल जाता है।
बाकी घरेलू खपत और एक्सपोर्ट डिमांड भी यदि निकल के आती है, क्योंकि हर चीज़ का एक्सपोर्ट विदेश में हमारा होता भी है, चने से बनी हुई वस्तुओं का भी होता है, मटर है, ये आपकी छोटी दालें हैं, शेड़ हैं, जो मैं सीधी बताया किसान के तौर पर बता दूं कि गुड़ की शेड़ है, इस तरह के अनेक आइटम बनते हैं, वो भी बाहर जाते हैं। साथियों, हमने जो 6500 रुपये की बात आपको कही थी, हमें ये पक्की सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम जो स्टॉक की स्थिति है उसके बारे में हमारे पास रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और नैफेड और एनसीसीएफ और निजी व्यापारी, इन सब के पास चने का स्टॉक है। ये नहीं है कि सरकार के पास नहीं है, सरकार के पास भी है, प्राइवेट प्लेयरों के पास भी है, परंतु इतना माल किसी के पास नहीं है कि वो मौके के ऊपर बिना आयातित चने के हमारे देश में चने की फसल जो मार्च में आएगी तब तक की पूर्ति कर सके। परंतु एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, फिर कोई रिपोर्ट आएगी तो फिर वीडियो बना दूंगा। यदि आयातित चना भारत में आता है, ऑस्ट्रेलिया का चना भारत में आता है, तो वो महंगा पड़ेगा, और महंगा पड़ेगा तो हमारे चने का भाव भी बढ़ेगा। एक बात, ऑस्ट्रेलिया में भी चने की उपलब्धता बहुत कम है, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि वहां के किसान भी जाग चुके हैं, वो भी मंदे भाव में माल नहीं देना चाहते। और पाकिस्तान और बांग्लादेश महंगे दामों में वहां का माल खरीद रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ये जो ऑस्ट्रेलिया के चने के दाम थे 600 थे, आज 15, 20, 25, $30 प्रति टन के हिसाब से बढ़ गए हैं, और भी बढ़ सकते हैं। यदि वहाँ दाम बढ़ जाते हैं, भारत के अंदर घरेलू खपत की ज़रूरत है, भारत के अंदर माल की कमी है, और जो भी मजबूत स्टॉकिस्ट है, जो प्राइवेट प्लेयर है, वो मंदे में माल नहीं काटता है, तो अकेली सरकार चने के भाव को नहीं दबा पाएगी। मैंने आपको तमाम आंकड़े चने के बारे में दिए हैं, विचार आप कर लीजिए कि अब होगा क्या। क्यों हम किसी को बेचने रखने की बात नहीं कहते, हम बताते हैं फंडामेंटल। और ये क्यों बताते हैं? ये बताते हैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम शाम को 8 बजे से 9 बजे तक लाइव प्रोग्राम भी चलाते हैं, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपकी जागृति बढ़े, आपको एक एक आंकड़ा समझ में आए। ये आंकड़े और कोई नहीं देता और ना ही कोई समझाता। हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्टें आएंगी, हम आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे, और एक एक जानकारी आपके घर तक फोन के ऊपर वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चने के किसानों तक शेयर करेंगे, एक बात, और इसी तरह की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।